इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट है और ये मायोसिन फिलामेंट का हेड है। तो ये जब यहाँ से कैल्शियम आयन रिलीज़ हुए, कैल्शियम आयन रिलीज़ होने की वजह से जो ट्रोपोनिन था वो उस ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ अटैच होके उसने ये जो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट है उसको फ्री कर दिया। तो अब ये मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है वो अटैच हो जाएगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस होने की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। तो वो एनर्जी यूज़ होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है मायोसिन हेड और एक्टिन की एक्टिव साइट के बीच में। अब यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद जब पूरी एटीपी पूरी एनर्जी यूज़ हो जाती है कम्प्लीटली, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद में क्या हो रहा है, पावर स्ट्रोक प्रोसेस हो रही है। इसमें पावर स्ट्रोक प्रोसेस में क्या होता है, ये जो मायोसिन हेड है वो क्या हो जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाता है और ये जो एक्टिन फिलामेंट है वो इस तरफ मूव करता है और ये मायोसिन हेड इस तरफ मूव करता है। तो इससे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये इस तरफ मूव करने से ये जो सार्कोमियर जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर जब पूरी एटीपी यूज़ हो जाएगी तो ये रिकवरी स्टेट आ जाएगी और रिकवरी स्टेट में ये जो मायोसिन हेड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे वैसे ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और फिर से ये सेम प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। तो ऐसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और इससे अभी अपन देखते हैं, अभी इसमें देखते हैं जैसे मायोसिन का हेड है और ये क्या है, एक्टिन की एक्टिव साइट है। फिर यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। अब क्रॉस ब्रिज के फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा। तो ये जो मायोसिन का हेड है वो ऐसे है तो ये क्या करेगा, ऐसे टर्न करेगा। तो ये मायोसिन का हेड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने की वजह से ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये जो एक्टिव साइट है वो यहाँ से कहाँ हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो उसकी वजह से ये जो जेड लाइन है वो यहाँ आ जाएगी और ये जो नया स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, जेड लाइन यहाँ आ गई और ये जो एक्टिन का फिलामेंट है वो यहाँ आ जाएगा और ये एक्टिव साइट के साथ ये जो मायोसिन का हेड है वो अटैच हो जाएगा। फिर ये होने के बाद ये यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद में वही सारी सेम प्रोसेस रिपीट होंगी। पावर स्ट्रोक होगी, पावर स्ट्रोक होने से ये इधर टिल्ट हो जाएगा, इधर टिल्ट होने से ये जेड लाइन इधर आ जाएगी और फिर ये एक्टिव साइट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो सार्कोमियर की लेंथ है ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ये क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अपन देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें ये जो सार्कोमियर की लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है और ये जो एच बैंड था वो क्या हो जाता है, एच बैंड डिक्रीज़ हो जाता है और इसमें ये एक्टिन का फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर करता है, इसलिए इसको स्लाइडिंग थ्योरी बोलते हैं। अपन देखते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है। तो सबसे पहले जो एटीपी होती है वो एटीपेज की प्रेजेंस में क्या होता है, एटीपी ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी और एक फॉस्फोरस रिलीज़ हो जाएगा और उसके साथ कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। और ये एनर्जी अपन ने देखी थी कि एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो क्या होगा, इस एनर्जी से ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। यहाँ तक अपन ने देखा था। फिर क्या होगा, ये जो क्रिएटाइन फॉस्फेट है वो इस एडीपी के साथ मिलके क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और इसमें ये क्रिएटाइन बनेगा। तो अपन ने पहले देखा था जो एटीपी मौजूद थी ऑलरेडी सेल में वो क्या ये ट्राई किस में कन्वर्ट हुआ, डाईफॉस्फेट में, और एक फॉस्फोरस रिलीज़ हुआ, कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई और ये एनर्जी एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में काम आ गई। फिर उसके बाद में क्रिएटाइन फॉस्फेट ये जो एडीपी था उसके साथ मिलकर इसने एटीपी बनाई और कुछ क्रिएटिन बना। फिर उसके बाद भी अगर एनर्जी लगती है तो जो बॉडी में ग्लाइकोजन होता है वो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और ग्लूकोज फिर फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये एनर्जी काम आ जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। और अगर फिर भी और एनर्जी की ज़रूरत हुई तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है, ये लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा और लीवर इसको क्या करेगा, ये जो लैक्टिक एसिड लीवर में पहुँचा उसका 4/5 जो पार्ट है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और लीवर में स्टोर हो जाएगा। और ये जो 1/5 पार्ट है उससे क्या होगी, कुछ CO2 बन जाएगी, कुछ H2 बन जाएगी और कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम आ जाएगी। और उसके बाद में भी अगर एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो ये जो क्रिएटाइन अपने पास बना था ये कुछ एनर्जी के साथ मिलके वापस क्या बना देगा, क्रिएटाइन फॉस्फेट बना देगा और ये साइकिल क्या होगी, ऐसे ही रिपीट होती रहेगी। तो ये अपन ने देखा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। सबसे पहले तो जो एटीपी प्रेजेंट होती है वो काम में आती है। उसके बाद में ये क्रिएटाइन फॉस्फेट एटीपी रिलीज़ करता है। उसके बाद में जो बॉडी में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। फिर ये लैक्टिक एसिड लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और कुछ CO2 वाटर और कुछ एनर्जी रिलीज़ होती है। और उसके बाद में क्या होता है, ये जो क्रिएटाइन होता है वो क्रिएटाइन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये क्या होती है, साइकिल रिपीट होती रहती है। तो ये हमने देखा एनर्जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कहाँ से आई। अभी नेक्स्ट टॉपिक है मसल फैटीग। फैटीग का मतलब क्या है, थकान होना।
मसल क्या हो जाती है, थक जाती है। जब इनका अपन ओवर यूज़ कर लेते हैं, जैसे कुछ हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस टाइम क्या होता है, मसल फैटीक होती है। तो उसमें जो मसल की पावर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसमें इनिशियली जो अपन ने देखा था एटीपी यूज़ हो जाती है, फिर ये क्रिएटाइन फोस्फेट से जो एटीपी मिलती है वो यूज़ हो जाती है। और उसके बाद में ये ग्लाइकोजन का क्या होता है, एनएरोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके बाद में इसका अनएरोबिक ब्रेकडाउन होता है और ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर ग्लूकोज से एटीपी में कन्वर्ट होगा। और ये जो लैक्टिक एसिड है वो क्या हो जाएगा, मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो अपन देखते हैं कि मसल पेन या मसल क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से होते हैं। और जब लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होते हैं, मसल में क्रैम्प्स होते हैं। फिर एक कंडीशन आती है रिगर मोर्टिस। ये रिगर मोर्टिस क्या होता है, जब किसी ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है तो अपन देखते हैं उसका शरीर अकड़ा हुआ ही रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, क्योंकि जो एटीपी रिलीज़ हो रही थी वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना होता है वो कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाता है। तो जो जिस स्टेट में रहती है मसल वो उसी स्टेट में रहती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रिगर मोर्टिस बोलते हैं। और एक और टर्म है ऑक्सीजन डेप्थ। ये क्या होता है, जब अभी अपन ने देखा था कि हैवी एक्सरसाइज होती है उस टाइम लैक्टिक एसिड मसल्स में क्या हो जाती है, लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अपन देखते हैं कि हैवी एक्सरसाइज के बाद में क्या होती है, डीप ब्रीथिंग होती है। वो डीप ब्रीथिंग किसके लिए होती है, ताकि जो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हुआ है मसल में उसका क्या हो, ब्रेक डाउन हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। चैप्टर के नोट्स आपको नीचे वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा 5th यूनिट पूरी कंप्लीट हुई। अभी कल से हम नई यूनिट शुरू करेंगे। थैंक यू।